मूवी के आगाज में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम वायलट होता है। वो एक कॉफी शॉप में काम करती है। तभी उसे उसके बॉस बॉब की कॉल आती है। फोन पर बॉब उससे उसके शो के बारे में बात करने लगता है और उसे उसका काम ठीक से करने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर डेविड नाम का एक लड़का आता है जो किसी शो में कॉमेडियन होता है। दरअसल बॉब यहाँ पर एक कॉमेडी शो चलाता है। वायलट डेविड से कहती है कि पब्लिक उसका वेट कर रही है। इसके बाद डेविड डेली की तरह अपने जोक्स शुरू करता है और उसके बाद वो एक लड़के एंडी को परफॉर्मेंस के लिए स्टेज पर बुलाता है। फिर एंडी भी अपनी जिंदगी के कुछ किस्से शेयर करके सबको हंसाने लगता है। इसी बीच वायलट से मिलने एक डेक्स नाम का लड़का आता है। वो उसे कहता है कि वो भी यहाँ पर एक कॉमेडी शो करना चाहता है। तो वो उससे शो के बारे में पूछने लगता है, जिस पर वायलट उसे कहती है कि वो शो बुक नहीं करती, बल्कि इस बारे में वो उसके बॉस से बात कर सकता है। ये सुनने के बाद डेक्स वहां से चला जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम वायलट को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड बेलिंडा के साथ एक घर में रहती है। यहाँ उसका बॉस बॉब उसे अगले शो की तैयारी करने के लिए कहता है जो कि एक अलग जगह होने वाला था। दूसरी तरफ हम बॉब को देखते हैं जो कि अपना एक अलग कॉमेडी शो चलाता है जिसका नाम टू लेट है। वो अपने वर्कर फ्रेडो को स्टेज की ब्लू लाइट ठीक करने के लिए कहता है। तभी वहां पर वायलट आती है जो कि बॉब के लिए कुछ ड्रिंक्स भी लाई थी। वो उसे बताता है कि उसकी वाइफ गीना आज आ रही है और उसे ये ड्रिंक्स पसंद आने चाहिए। फिर बाहर दरवाजे पर उसे फ्रेडो मिलता है और बताता है कि आज डेविड ने नाइट में पार्टी का इंतजाम किया है और उसने तुम्हें भी इन्वाइट किया है। और फिर वो दोनों डेविड की पार्टी में जाने के लिए निकल जाते हैं। पार्टी में आने के बाद वायलट को शोर शराबा अच्छा नहीं लगता, इस वजह से वो एक कमरे में आ जाती है। तभी उसे वहां पर जिमी मिलता है जो डेविड के साथ उसी घर में रहता है। खैर ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और हमें पता चलता है कि जिमी भी एक कॉमेडियन है और उसके पास जोकर के कुछ कपड़े और मास्क भी होते हैं जिन्हें पहनकर वो परफॉर्मेंस करता है। फिर दोनों एक दूसरे का नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं और साथ में उन दोनों में दोस्ती भी हो जाती है। अगले दिन वायलट जब अपने ऑफिस में होती है वहाँ डेक्स आता है और उससे शो करने के बारे में पूछता है। फिर वायलट डेक्स को अपने बॉस बॉब से मिलवाती है और उसे कहती है कि जैसा आपने कहा था मैंने एक लड़के को बुला लिया है और इसे भी शो में काम करना है। बॉब डेक्स को रखने के लिए हाँ कर देता है। इसके बाद वायलट उसे लेकर बॉब के ऑफिस में आ जाती है जहां वो डेक्स को बॉब के पास छोड़कर बाहर आ जाती है और दरवाजे को बाहर से लॉक कर देती है। अंदर ऑफिस में डेक्स एक जगह बैठा हुआ था। तभी बॉब एक जायंट मॉन्स्टर में बदल जाता है। उसका चेहरा और हाथ काफी बड़े हो जाते हैं। फिर वो डेक्स को नीचे गिरा देता है। वो ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और मदद मांगने लगता है, मगर वायलट बाहर से उसे गुड बाय बोलकर वहां से चली जाती है। इधर बॉब भी अपने बड़े मुंह से डेक्स को एक ही बार में जिंदा खा जाता है। यहाँ हम ये समझ पाते हैं कि बॉब एक जायंट मॉन्स्टर है और वायलट उसके खाने के लिए लोगों को उसका शिकार बनाती है। अगले दिन वायलट अपने ड्यूटी पर जाती है। वहाँ वो फ्रेडो को आवाज लगाती है मगर वो उसको वहाँ पर नहीं मिलता। तभी बॉब वहाँ आता है और वायलट को बताता है कि डेक्स को खाकर उसका पेट नहीं भरा, उसे और लोग चाहिए। आगे वो बताता है कि अगला चांद मुकम्मल होने में अभी 4 हफ्ते हैं और उसे उस टाइम तक एक आदमी खाना होगा। वायलट उसे एक आदमी लाने के लिए हाँ कर देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम 4 हफ्ते बाद का टाइम देखते हैं। वायलट रोज की तरह शो पर आती है और उसे वहाँ पर जिमी दिखता है। तभी वहाँ बेलिंडा आती है और उन दोनों को एक साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कहती है। इसी बीच उसके बॉस बॉब की कॉल्स भी लगातार आने लगती हैं क्योंकि उसे काफी भूख लग रही थी और उसे किसी इंसान को खाना था। लेकिन वायलट उसकी कॉल्स को इग्नोर करके जिमी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब वो दोनों एक रेस्टोरेंट में आकर डिनर करने लगते हैं। दूसरी तरफ शो खत्म होने के बाद बेलिंडा अपनी कार की तरफ जाने लगती है। उसे वहाँ बॉब दिखाई देता है जो उसे घूर रहा था। देखने में लग रहा था कि वो उसे अपना अगला शिकार बनाएगा। खैर बेलिंडा उससे बचती हुई अपनी कार में आ जाती है। तभी एंडी पीछे से आकर उसे डरा देता है। खैर वो बेलिंडा से शो के बारे में पूछने लगता है और वो उसे बताती है कि शो खत्म हो गया है, अब वो अगले दिन आए। इसके बाद बेलिंडा वहाँ से चली जाती है। एंडी भी अपनी कार की तरफ आने लगता है। वो जैसे ही कार को खोलता है तो बॉब को अपनी कार के अंदर पाता है और बॉब उस पर अटैक करके उसे खा जाता है। उसे बुरी तरह से खाने के बाद बॉब अपने कमरे में आकर एक बॉक्स में अपने आप को बंद कर देता है। उधर दूसरी जानिब बेलिंडा और वायलट एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। खैर अगले दिन वायलट बॉब से मिलने के लिए उसके घर जाती है। उसे एक ड्रॉर में उसकी काफी पुरानी फोटोज मिलती हैं। उन्हें देखकर लग रहा था कि बॉब की एज काफी ज्यादा है और वैसे भी वो एक मॉन्स्टर है। खैर वो उसे एक बॉक्स में मिलता है। वो देखने में अभी भी एक जायंट लग रहा था। वायलट उसके पेट को देखती है जो कि देखने में बड़ा लग रहा था। वो पूछती है कि उसने किसे खाया, लेकिन बॉब उसे एंडी के बारे में नहीं बताता। फिर वो उससे उसकी एज पूछती है लेकिन बॉब उससे कहता है कि तुम सिर्फ अपनी जॉब करो और फालतू बातों पर ध्यान मत दो। ये कहकर वो फिर से अपने बॉक्स में लेट जाता है। अगले शो में वायलट से मिलने के लिए जिमी आता है। दरअसल जिमी यहाँ अपनी एक परफॉर्मेंस करने के लिए आया था। फिर डेविड स्टेज पर जाकर जिमी को इनवाइट करता है और जिमी अपने जोक्स ऑडियंस को सुनाने लगता है। उसके मजेदार जोक सुनकर लोग काफी खुश होते हैं। इसी दौरान बॉब वहाँ पर आ जाता है और वो जिमी के जोक सुनकर काफी खुश होता है।
वायलेट बॉब से पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। इस पर वो उसे कहता है कि वो यहाँ पर बस शो को देखने के लिए आया है। इसके बाद बॉब उसे ये भी कहता है कि तुमने शो को काफी अच्छा कर दिया है। इसके बाद वो जिमी से मिलता है और उसे अपने शो में रख लेता है। अब जिमी बॉब के साथ होता है और वो अपने आने वाली परफॉर्मेंस की रिहर्सल करने लगता है। तभी वहां पर वायलेट आती है और जिमी के जाने के बाद बॉब से बात करती है। वो उससे पूछने लगती है कि वो जिमी से इतना इम्प्रेस क्यों है। इस पर बॉब उसे बताता है कि मैं जिमी को बहुत आगे लेकर जाना चाहता हूँ और मेरा जो कुछ भी है वो मैं जिमी को देना चाहता हूँ। ये कहकर बॉब वहां से चला जाता है। अगले सीन में वायलेट अपनी शॉप में होती है। जिमी वहां पर आता है और उससे बात करने लगता है। फिर वायलेट उसे कहती है कि वो बॉब के साथ काम ना करे, लेकिन जिमी को ये काम काफी पसंद आने लगा था। वो ऐसा करने से मना करता है। वायलेट उसे समझाने लगती है, लेकिन वो बॉब के बारे में नहीं बताती कि वो एक मॉन्स्टर है। इस बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है और दोनों वहां से चले जाते हैं। इनके जाने के बाद हमें पता चलता है कि बॉब इनकी बातें छुपकर सुन रहा था और वो इनकी बातें सुनकर काफी खुश होता है। उसके बाद वायलेट नए कपड़े पहनकर रात में बॉब के पास वापस आती है और अपने साथ चेज और उसके साथियों को भी लाती है। वो बॉब से कहती है कि चेज यहाँ पर परफॉर्मेंस देने के लिए आया है। बॉब उसे परफॉर्मेंस करने की इजाजत दे देता है। इसके बाद वायलेट चेज को नींद की गोलियां खिला देती है, जिसे खाने के बाद उससे स्टेज पर ठीक से कॉमेडी नहीं होती और उसे चक्कर आने लग जाते हैं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे स्टेज ही हिल रहा है। फिर वो बीच में ही अपनी कॉमेडी छोड़कर चला जाता है। इसके बाद वो एक बार में आकर ड्रिंक करने लगता है, लेकिन वायलेट उसे पहले ही काफी सारी नींद की गोलियां दे देती है। इस वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद वायलेट उसे खींचते हुए बॉब के पास ले जाती है और चेज को खाने को कहती है, लेकिन बॉब उसे कहता है कि अभी तो फुल मून भी नहीं है और वैसे भी ये एक फेमस स्टार है। वायलेट कहती है कि तुम इसे खा लो, सबको यही लगेगा कि ये पीकर नदी में गिर गया और गुम हो गया। दरअसल वायलेट ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि अगर बॉब को भूख लगे तो वो कहीं जिमी को न खा जाए। अब बॉब उसे खाने के लिए तैयार हो जाता है और उसे खाने लगता है। बॉब के उसे खाने के बाद वायलेट उसे उसी के ही बॉक्स में सुला देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वायलेट और उसे बता देती है कि उसके बॉस ने चेज को खा लिया है। ये सुनकर वो काफी हैरान होती है। उसे वायलेट की बातों पर यकीन नहीं होता और वो उसकी बात को मजाक में लेने लगती है। फिर वायलेट उसे बॉब को बॉक्स में पड़ा हुआ दिखाती है। अब उसे यकीन हो जाता है और वो भी डरने लगती है, लेकिन वायलेट उसे तसल्ली देती है और अपनी मदद करने के लिए कहती है। उसके बाद वो दोनों उस बॉक्स को उठाकर वहां से बाहर ले जाने लगते हैं। वो किसी तरह उस बॉक्स को अपनी कार में लोड करती है। उसके बाद वो दोनों उस बॉक्स को एक नदी में फेंक देते हैं, यानी उन्होंने बॉब को बॉक्स समेत पानी में डुबा दिया। फिर इसके बाद हमें एक हफ्ते बाद का वक्त दिखाया जाता है। अब वायलेट ही बॉब के सारे काम कर रही होती है। वही अब उसका शो चला रही थी। वो यहाँ पर अब जिमी से बात करती है। दूसरी तरफ हम बॉब को देखते हैं जो अब नदी से बाहर आ जाता है। वहाँ उसे एक गार्ड मिलता है और वो बॉब की ये हालत देखकर उसे उसकी हेल्प करने के लिए पूछता है, लेकिन बॉब उस पर एक मॉन्स्टर की तरह गुर्राने लगता है, जिसकी वजह से वो गार्ड डर कर वहाँ से भाग जाता है। फिर बॉब एक बस पकड़कर अपने ऑफिस की तरफ आने लगता है। उधर शो खत्म होने के बाद वायलेट जिमी को सारा सच बता देती है कि बॉब एक मॉन्स्टर है और उसने हाल ही में चेज को खाया है। उसकी ये बातें सुनकर जिमी को वायलेट पर भरोसा नहीं होता। वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो तो एक अच्छा इंसान है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वायलेट बॉब के ऑफिस में जाकर कुछ सामान लेने लगती है। तभी उसे वहाँ पर बॉब दिखता है। बॉब को देखकर वायलेट काफी घबरा जाती है और उससे माफी मांगने लगती है। वायलेट वहाँ से भागने की कोशिश भी करती है, लेकिन बॉब उसे वहाँ से भागने नहीं देता। फिर उस पर वो एक बोतल से भी अटैक करती है, लेकिन उसका उस पर कोई असर नहीं होता। अब बॉब उसे पकड़कर खाने लगता है और अपना बड़ा सा मुंह बना लेता है। फिर वायलेट उसे कहती है कि तुमने जो कुछ कहा मैंने वो सब किया और तुम्हारे कहने पर ही मैंने लोगों को तुम्हारा शिकार बनाया। अब चाहो तो तुम मुझे मार सकते हो। इसके बाद वायलेट उसका खाना बन जाती है और बॉब उसे एक ही बार में साबित खा जाता है। तभी वहां पर जिमी आ जाता है और बॉब को मॉन्स्टर बना हुआ देख लेता है। वो ये देखकर काफी शॉक्ड होता है। जिमी उससे पूछता है कि तुम लोगों को क्यों खाते हो, जिस पर बॉब उसे कहता है कि वो सिर्फ दुनिया में अकेले और उन्हीं लोगों को खाता है कि जिनका कोई कैरियर नहीं होता। इसके बाद जिमी पूछता है कि वायलेट कहाँ है, क्या तुमने अभी उसे खाया है। बॉब उसे वायलेट के बारे में कुछ नहीं बताता और उसे घर जाने को कहता है। साथ ही वो कहता है कि जो कुछ भी तुमने यहाँ पर देखा वो किसी को भी मत बताना। उसके बाद बॉब कहता है कि मुझे कोई भी नहीं रोक सकता और ना ही कोई मुझे मार सकता है। तभी वायलेट उसके पेट को चाकू की मदद से अंदर से फाड़ देती है और बाहर निकल आती है। यहाँ पर पेट फट जाने की वजह से बॉब की मौके पर ही मौत हो जाती है। वायलेट पूरी तरह से उसके खून में भीगी हुई थी। जिमी वायलेट को देखकर काफी खुश होता है और वो उसे आई लव यू कहता है। अब मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि वायलेट होस्टिंग करना सीख गई है और वो खुशी खुशी अपना छोटा सा कॉमेडी शो चला रही है और इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सिनेमा जूस। तो लाइक के मुंह पे चपेट मार के शुरू करते हैं।
इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए सिनेमा जूस को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन